बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान असम्बलियों से निकल आए तो 567 नशस्तें खाली होंगी और अप्रैल में इलेक्शन होंगे। ट्विटर पर जारी पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि मैं काबीना के इजलास में कहता था असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन में जाएं। हम तसादुम के बजाय इलेक्शन की शर्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ PTI जलसे पर शेख रशीद ने कहा कि पंजाब की बेबस पुलिस फैज़ाबाद में स्टेज नहीं लगवा सकी। वज़ीर दाखिला ने खौफ व हरास पैदा किया। अवाम का समंदर इलेक्शन के लिए रेफरेंडम था। साबिक वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि तबाहाल माशियत और संगीन सियासी बहरान कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। हमारी लड़ाई चोरों से है, चौकीदारों से नहीं। इस्लामाबाद सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयान देने के इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ्तार होने वाले PTI के सेनेटर आज़म सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA हकाम की जानिब से आज़म सवाती को FAT कचहरी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा के रूबरू पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने आज़म सवाती केस की समाअत की और समाअत पर फैसला सुनाते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA हकाम के हवाले कर दिया। आज़म सवाती की पेशी के मौके पर साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, बाबर अवान, शहजाद वसीम और इमरान इस्माइल भी कमरा अदालत में मौजूद थे। बाबर अवान और फैसल चौधरी ने आज़म सवाती की वकालत की। समाअत के मौके पर तफ्तीशी अफसर का कहना था कि कुछ मुतनाज़ा ट्वीट्स हैं जिनकी वजह से आज़म सवाती को गिरफ्तार किया गया। आज़म सवाती मान रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट की। ट्विटर अकाउंट रिकवर करना है, मोबाइल और सामान रिकवर करना है। आज़म सवाती के वकील बाबर अवान की जान को खतरा है। उनकी जानिब से अदालत में हिफाजत का बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। FIA के एक तफ्तीशी अफसर की जानिब से आज़म सवाती के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने के मामले पर रद्द अमल का इज़हार किया है। अपने वीडियो बयान में परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है। हम वाज़ेदार हैं, जिसके साथ चलते हैं उसके साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का कहें तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। इस्तीफ़े दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। उनका कहना था कि अल्लाह ने इमरान खान को नई ज़िंदगी अता की है। रावलपिंडी जलसे में इमरान खान की सियासी हुकूमत अमली फैसला कुन राउंड में दाखिल हो गई। सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े आते ही PDM का जाली इत्तेहाद भी इंतशार की शक्ल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान के असम्बलियों से इस्तीफ़ों के ऐलान के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातें ऐवान को तहलील होने से बचाने के लिए मुतहरिक हो गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने आज रात हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की रहायशगाह पर होगा। इजलास में अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर शिरकत करेंगे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील से बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर होगा। इस हवाले से अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी का कहना है कि इजलास में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शन पर गौर होगा। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ANP के पार्लिमानी लीडर सरदार हसनैन बरेक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के MPA अख्तर वली ने कहा कि अपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला महमूद खान बादाम नहीं तोड़ सकते, असम्बली क्या तोड़ेंगे। असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ अवाम की अमानत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराएंगे, अदालत से रुजू करने का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। जनूब मशरकी लंदन में 2 नौजवानों को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के 2 मुख्तलिफ वाक़यात हफ्ते की शाम तकरीबन 5:15 बजे एबे वुड और टेम्स मेट के इलाकों में पेश आए, जिसमें 16 साल के 2 नौजवानों को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कत्ल की वारदातें सिर्फ 1 मील के फासले पर एक साथ पेश आई। पुलिस ने कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मामलात रखने वालों से भी राब्ते करने की अपील की है। पुलिस दोनों वाक़यात का बामी ताल्लुक तलाश कर रही है।